सुंदर भक्ति आयोजन हो रहा है, लेकिन आत्म कृपा से वंचित होने के कारण हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेरु पर्वत की गुफा में जाकर वे तीनों के तीनों तप करने लगे, ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके। गर्मी में धूली तापते, ये महात्मा गर्मी में धूली तापते। हमारे पास में ओंकारेश्वर वाला जो हमारा श्रीकर भारती कल्याण आश्रम है, उसके पड़ोस में जो बाबा सुंदर धाम आश्रम है, वहाँ परम पूज्य लोहा लगड़ी श्री बालकदास जी महाराज महंत है, वो धूली तापते हुए हम देखते हैं। गर्मी में, ज्येष्ठ वैशाख की भरी गर्मी में, और मटकी को इसे माथे पर रख करके उसमें अंगार रख करके धूली तापते बड़ा खतरनाक। तो वे लोग मिले तीनों दैत्य, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों गर्मी में धूली तापते, वर्षा में भीग कर तप करते, और जाड़े में ठंडे जल के भीतर खड़े रहकर के जप करते। इस प्रकार 1000 वर्ष तक वायु का भक्षण कर उन्होंने तप किया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल शीर्षासन लगाकर खड़े रहे। ब्रह्मा जी तब से संतुष्ट हुए, बोले वरम कोई वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान में हम ये चाहते हैं कि हमको ना कभी बुढ़ापा आए, ना कभी कोई रोग लगे, और ना ही कभी हमारी मृत्यु हो। बोले ऐसा कैसे संभव है? ऐसा पूर्ण अमृत का वरदान तो किसी को भी नहीं मिल सकता। बोले तब फिर ऐसा करो कि 3 नगर हमें ऐसे प्रदान करो जहां कभी कोई देवता प्रवेश ही ना कर पाए। ना बोलिए ठीक है, देवता प्रवेश। और बोले संसार के समस्त प्राणी हमसे बंद हो, लेकिन हम उनसे बंद हो। बोले प्राणी तो ठीक है, लेकिन देवता का हम नहीं हो सकते। बोले फिर तुम्हारा वध कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने मुझे पूछा। तो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष तीनों एक स्वर में बोले कि पहले तो जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास हो, ऐसा जो देव हो, और वो हमारे जो तीनों नगर जो हम मांग रहे हैं, और तीनों की विशेषता क्या है? कि तारकाक्ष मांगता है कि स्वर्ग में हमको नगर मिले जहां देवताओं का प्रवेश ना हो। विद्युन्माली कहता है कि भूलोक पृथ्वी पर लोहे के बना हुआ पुर हमको मिले, और जिसमें देवताओं का प्रवेश ना हो। कमलाक्ष कहता है कि आकाश में मुझे ऐसा चांदी का, रजत का पुर मिले जहां देवताओं का प्रवेश ना हो। और 1000 वर्ष में एक ही बार ये तीनों नगर एक सीध में आएंगे, और तीनों जब एक सीध में आए तब जो जिस देवता में समस्त देवताओं का वास हो, वो अगर एक ही बाण चला करके उन तीनों नगरों को भेदन कर